बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री क्या है, और हमें जब इक्वेशंस दी जाती हैं सेट ऑफ इक्वेशन तो उनमें से हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं। और उसके अलावा हमने देखना है मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ेंगे। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? A quadratic equation is a second degree equation in which highest exponent or power of the variable x is a square, and the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 and a, b, c are real numbers. इससे पहले आप लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल यूज़ होता है x है, y है या जो भी है, उसमें उसकी पावर जो होती है वो 1 होती है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। सेम लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके पास वेरिएबल यूज़ होता है, वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और यहाँ पे देखें x की पावर 1 है, ठीक है, 1 और 2 इज़ हाईएस्ट, ठीक है, 2 बड़ी पावर है एज कम्पेयर टू 1। सो ए एक्स स्क्वायर वेरिएबल है x और उसकी पावर 2 है, तो 2 इसमें हाईएस्ट पावर है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि स्क्वायर या पावर 2 हो वेरिएबल की तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये उसकी जनरल फॉर्म है। और उसके बाद हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये आपके पास एक इक्वेशन है, और इसमें जो वेरिएबल x है उसकी बड़ी पावर या हाईएस्ट पावर 2 है, सो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। History of quadratic equation. The word quadratic is come from Latin word quadratum, which means a squared figure. Greek mathematician Euclid developed a geometrical approach to solve the quadratic equation. Then two Indian mathematicians solved the quadratic equation in general form, and then a Muslim mathematician Muhammad bin Musa al-Khwarizmi gave his contribution, and he also classified quadratic equation and also developed some rules to solve the quadratic equation. Identification of quadratic equation. Here we have given some equations and we have to identify these are quadratic equation or not. First equation is 5x plus 8 is equal to 3x. If we solve this equation, and here we see that यहाँ पे हमारे पास x जो है वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और इधर भी 1 है। अगर आप इसको सॉल्व करें तब भी आपके पास इक्वेशन में x की पावर जो है वो 1 ही रहेगी। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ये आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 5x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें पहली टर्म ही 5x स्क्वायर मिलेगी। तो बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करें और पूरी इक्वेशन बनाएं, तो पहली जो इक्वेशन आपके पास पहली टर्म आएगी वो है 5x स्क्वायर। देखें आपको x स्क्वायर मिल गया है, यानी x की हाईएस्ट पावर 2 मिल गई है, स्क्वायर मिल गया, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को भी जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 इसका एलसीएम आएगा, और यहाँ पे एलसीएम में x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको x स्क्वायर मिल गया, लिहाजा ये भी इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सी इक्वेशन, जैसे ये लास्ट वाली इक्वेशन दी गई है, इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, तो उसके बाद आपको वहाँ से अगर पावर वेरिएबल की 2 मिल रही है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। ये लास्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8px प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसमें दो वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, एक आपके पास x और यहाँ पे भी आपके पास x है, तो ये x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। और अगर आप पी स्क्वायर को शुरू में लिखते हैं और एक्स स्क्वायर को लास्ट पे लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे भी p है, तो ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन टर्म्स ऑफ x भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर वहाँ से बी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और आपके पास सिर्फ ए एक्स स्क्वायर यानी पहली टर्म रहे और साथ में कांस्टेंट रहे, तो उस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x स्क्वायर पहली टर्म है लेकिन x वाली दूसरी टर्म यहाँ पे नहीं है और साथ में कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास मेथड कितने हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है हमारा टॉपिक वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को आप क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन है आप किसी भी इक्वेशन को फैक्टर्स बनाकर उसको एक्सपेंड कर देना। और फैक्टर्स कैसे बनाते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 8x स्क्वायर। आप मिड टर्म के ऊपर देखें यहाँ पे तो आपके पास लिखा हुआ है 6x, ठीक है। आप देखें कौन से दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 8 मिले, यानी 8x मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो आपके पास 6 आना चाहिए, मिड टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4x और 2x है, ठीक है, -4x और -2x। अगर इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस आपके पास आता है प्लस, 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर। तो यही हमें रिक्वायर्ड था पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने से, तो आपके पास 8x स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस साइन माइनस का आएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो हमने 6x की जगह -4x और -2x लिख लेना है। अब आपके पास जो पहले दो टर्म्स हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x, इसमें x कॉमन है, आप x कॉमन लें और आपके पास यहाँ से एक x रिमेनिंग में रह जाएगा और -4 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉमन लें और साथ में 2 कॉमन लें, क्योंकि 2 यहाँ पे भी मौजूद है और 8 में भी 2 है। तो आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, प्लस का साइन माइनस बन जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। और 2 की 4 ज़ार 8 होता है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लेना है इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट्स में टर्म है उनको एक बार लिखना है x-4, आप यहाँ पे दो दफ़ा देखते हैं तो x-4 को एक बार और x-2 को एक बार लिखना है इज इक्वल टू 0। और these two factors will be equals to 0। फर्स्ट x-2 इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0। ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी है ये। तो आप यहाँ पे x-2 दूसरी साइड लेके जाएं तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। उसके बाद ये आपके पास आए हैं 2 और 4, इसके रूट्स। अगर ये 2 और 4 आप गिवन क्वेश्चन में x की जगह 2 पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो वो आपका सोल्यूशन सेट में आएगा आंसर। और 4 को भी अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह तो आपका आंसर आ जाएगा इक्वल 0 इज इक्वल टू 0। सो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं 2, 4। Another example 2x square minus 9x plus 10 is equal to 0। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर आप 10 2 ज़ार मल्टीप्लाई करें तो 10 2 ज़ार 20 आता है 20x स्क्वायर। और मिड टर्म में यहाँ पे आपके पास 9x लिखा है, ठीक है। तो आप दो नंबर्स कोई लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो 20 आना चाहिए, और अगर उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो आपके पास 9x आना चाहिए, -9x। तो यहाँ पे आप देखें हमने रखा -5x और -4x। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ार 20x आता है 20x स्क्वायर। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -9x आता है। उसी तरह आपने पहली दो टर्म्स हैं, कॉमन देखना है क्या है, तो यहाँ पे x कॉमन है, आपके पास रह जाएगा 2x -5 और आगे -2 अगर आप कॉमन लें तो 2 2 ज़ार 4 होता है और माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस बन जाएगा और 2 5 ज़ार 10। दो फैक्टर्स आपने रखने हैं, एक x-2 और एक 2x-5, जो दो दफ़ा लिखा उसको आपने एक बार लिखना है और इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर x-2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू 5/2 मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू 2
और x की वैल्यू 5/2 वापस क्वेश्चन में x की जगह बारी बारी पुट करते हैं तो आपको 0 इज़ इक्वल टू 0 आंसर मिलेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो आपके रूट्स हैं इनको अगर आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो ऐसे आप इनको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे।